हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की ऑयल पेंटिंग किस तरह से करनी है। और दोस्तों, ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग इन सब का क्या प्रोसेस होता है आपको इसी सीरीज में पता चलने वाला है। बट दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने बेसिक लेवल को क्लियर करना होगा। जो आप लोगों का बेसिक लेवल है उसको किस तरह से क्लियर करना है मैं बताऊंगा आपको। जैसे जैसे आपको बताऊंगा सेम आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। आपका जो बेसिक लेवल है वो अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और दोस्तों, अदर मीडियम्स की जो पेंटिंग होती हैं जैसे कि एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग्स या फिर ऑयल पेस्टल्स वगैरह, इन सब का क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए पेंसिल और इस तरह का कोई भी फोटोकॉपी पेपर ले लेना है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है और जो आपका बेसिक लेवल है उसे अच्छे से क्लियर करते जाना है, जिससे कि जो भी आप आर्ट वर्क बनाओ उसे अच्छे से बना पाओ और आपको उस आर्ट वर्क को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो पेंसिल को आपको कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से लाइनिंग बनानी है। जिस तरह से मैंने ये लाइनिंग बनाई है ना, सेम आपको इसी तरह से एक लाइनिंग बनानी है, या फिर आप चाहो तो इस लाइन को स्केल की हेल्प से भी बना सकते हो। और फिर इसके बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको लेफ्ट से राइट की तरफ को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, सेम आपको इसी तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। तो आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी है। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको चारों तरफ से करनी है और किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ को तो ये वाली प्रैक्टिस कर ली है। अब दोस्तों, हम राइट से लेफ्ट की तरफ को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इस तरह से बनाना है। देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ को एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके आर्ट वर्क में जो भी स्ट्रेट लाइन होगी आप उसे अच्छे से बना पाओगे और जो आपका आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मैं इन्हीं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिस तरह से मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ को और राइट से लेफ़्ट की तरफ को स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो मैंने अभी तक आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ को और नीचे से ऊपर की तरफ को आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सबसे पहले पेंसिल से इस तरह से एक लाइनिंग बनानी है ऊपर से नीचे की तरफ को। आप चाहो तो स्केल की हेल्प से भी इस तरह से एक लाइनिंग बना सकते हो। देन इसके बाद आपको इसी के बराबर में इस तरह से लाइनिंग बनानी है। तो इसी के बराबर में कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और आपको ये प्रैक्टिस सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ को करनी है, कुछ इस तरह से। सेम आपको इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ को प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। देन इसके बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ को भी प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ को, और ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ को। देखिए, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं वो एकदम से नहीं बना पाएंगे, बट दोस्तों जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्लैंट लाइन की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से इधर की तरफ को प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। देखिए, जो ये वाली प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसे आप बहुत अच्छे से बना सकते हो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अब इस प्रैक्टिस का रिवर्स कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ को अब हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको बहुत अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि दोस्तों मैंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है तभी मैं इसे अच्छे से बना पा रहा हूँ। देखिए,
तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी एक्सरसाइज को आप इधर से ऊपर की तरफ को भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो बट दोस्तों एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे। और ऊपर से नीचे की तरफ को भी कर सकते हो ऐसे। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, जो भी वाइट वाइट पेपर है इसे इस तरह से भर देना है। बट आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी है, तभी आप इसे अच्छे से बना पाओगे। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखिए कितना ज्यादा इजी है, आप भी अच्छे से बना सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप भी बना पाओगे। देखिए इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ कि आपको उसे किस तरह से करना है। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री हैंड सर्कल किस तरह से बनाना है, जिससे कि जो भी सर्कल हमारे आर्ट वर्क में होते हैं हम उसे फ्री हैंड बना पाएं और काफ़ी ज़्यादा इजीली बना पाएं बिना किसी कंपास के। तो आपको सबसे पहले इधर की तरफ को सर्कल बनाना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और बहुत ही लाइटली हैंड के साथ इसे प्रैक्टिस को करना है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस को आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज करना है इस तरह से, और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। आपको दोनों तरफ को इस प्रैक्टिस को करना है। आप चाहो तो इस प्रैक्टिस को इस तरह से भी कर सकते हो, एक ही सर्कल के ऊपर इस तरह से बना सकते हो। देन इसके बाद इसी प्रैक्टिस को इस तरह से करना है दूसरी तरफ को। यह है दोस्तों सर्कल की प्रैक्टिस। देखिए बहुत सारे बिगिनर्स बोलते हैं कि हमसे परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाता है। अगर आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपका जो सर्कल है वो अच्छे से और एक्यूरेट बन पाएगा। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। देन आप परफेक्ट सर्कल बना पाओगे, जैसे मैं बना पा रहा हूँ। इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको छोटे सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, देन धीरे धीरे इस तरह से बड़े सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप काफ़ी अच्छे से इसे बना पाओगे। ऐसे देख रहे हो एकदम परफेक्ट सर्कल आ रहे हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है सर्कल की। दोस्तों जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन सभी एक्सरसाइज को जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सभी करते हैं किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले, क्योंकि जो हमारा वार्म अप होता है वो हमें करना पड़ता है। जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो हमें करनी होती है किसी भी आर्ट वर्क को बनाने से पहले। अब उसी में से एक एक्सरसाइज और है जिसमें हम हाफ सर्कल बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आर्ट वर्क है काफ़ी इम्प्रूव होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप स्ट्रोक लगा पाओगे, एक ही स्ट्रोक में हाफ सर्कल बना पाओगे। तो इस एक्सरसाइज को भी देखिए। और दोस्तों जो जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बताएं कि कौन कौन आर्ट वर्क सीख रहा है, किसके आर्ट वर्क में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर भी आप फॉलो कर सकते हो। देखिए अब आपको हाफ सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। आपको बहुत ही स्लोली स्लोली करनी है इस तरह से हाफ सर्कल की प्रैक्टिस। जब आप किसी भी पोर्ट्रेट को फ्री हैंड बनाते हो तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। इसको आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब कि इस प्रैक्टिस को भी आपको चारों तरफ से करना है। इस तरह से हाफ सर्कल बनना चाहिए, बस हाफ सर्कल। सबसे पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस को भी आपको चारों तरफ से करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसे। फिर नीचे से ऊपर की तरफ को।
कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपने इन प्रैक्टिस को अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस यही बेसिक होता है, और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस सीरीज़ में। अब आपको दोबारा से एक न्यू पेपर लेना है। देन इसके बाद हम इस पे इन्फिनिटी का जो साइन होता है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस भी हम चारों तरफ से करेंगे, जिससे कि हमारे हैंड में फ्लो आ सके, और जो कोई भी ड्राइंग होती है हम उसे अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ और इजीली ड्रॉ कर पाएँ। हमारा जो किसी भी आर्टवर्क को या फिर किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का तरीका है, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, जैसे कि आप अभी देखेंगे। देखिए, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो मैं ये बना रहा हूँ ना, इन्फिनिटी का जो साइन है, आपको इस तरह से बनाना है। इसे भी आप दोनों तरफ से बना सकते हो या चारों तरफ से भी बना सकते हो, इस तरह से। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैंड में जो फ्लो होता है ना, वो आ जाएगा, जिससे आप अच्छे से बना पाओगे। और इस प्रैक्टिस को भी आप चारों तरफ से कर सकते हो। आपको इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब कि लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्मूथली ट्रांजिशन होना चाहिए, कुछ इस तरह से। इस तरह से मेरे हैंड का फ्लो देखिए, कहीं पर भी ना तो आपको एज नजर आएगा, ना ही लाइनिंग कटी हुई नजर आएगी। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस को तो हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेपर ख़राब करते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। ये प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है दोस्तों। इसे भी आप किसी भी तरह से कर सकते हो, काफ़ी मस्त टेक्निक है ये भी। इसकी प्रैक्टिस भी करके देखिए, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि हम तो यार करते रहते हैं इस टेक्निक को, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसकी भी। जो भी मैंने अभी तक आपको प्रैक्टिस करनी बताई है, आपको इसको करना है, अच्छे से करना है। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बट आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, क्योंकि कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आओगे तभी आप अच्छे से बना पाओगे। जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, सेम आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या फिर सर्कल हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो नहीं बना पाते हैं। देखिए, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो मैं ये बना रहा हूँ ना, जो भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ड्राइंग में। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एक बनाया ना, इसी तरह के मैंने इसमें बहुत सारे बना दिए हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको इस तरह से बनाना है। और इसकी प्रैक्टिस भी आप चारों तरफ से कर सकते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ को और लेफ्ट से राइट की तरफ को, और ऊपर से नीचे की तरफ को भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इजी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ को होता है, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ को। और जो ऊपर से नीचे की तरफ को होता है ना, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है इस वाले की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये वाला भी बन जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ को और नीचे से ऊपर की तरफ को बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कर लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आने वाली है। और कौन कौन बिगिनर्स अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं मेरी बताई टेक्निक की हेल्प से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।